आवारा मवेशियों की समस्या पर कांग्रेस राजधानी रायपुर में प्रदर्शन करने वाली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रायपुर से खबर है, कांग्रेस आवारा मवेशियों की समस्या पर प्रदर्शन करने वाली है। पूरे प्रदेश भर में 16 अगस्त से यह प्रदर्शन शुरू होगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा गौ सत्याग्रह शुरू हो रहा है। 16 अगस्त से कांग्रेस के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता गौ सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। 14 अगस्त को संविधान यात्रा कांग्रेस निकालने वाली है। और भूपेश बघेल एसडीएम दफ्तर में बांधने वाले हैं मवेशी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मवेशियों के खिलाफ, आवारा मवेशियों के बाहर रहने के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। बड़ी खबर यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एसडीएम दफ्तर में जाकर मवेशी बांधने वाले हैं। विरोध का उनका तरीका होगा 16 अगस्त को पाटन एसडीएम ऑफिस में वो प्रदर्शन करने वाले हैं। इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार आवारा मवेशियों की समस्या का निराकरण कर रही है। लेकिन भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं वो सुनवा रहे हैं आपको। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, ब्लॉक अध्यक्षों ने, 3 ब्लॉक आते हैं पाटन में, तो वहाँ आज बैठक हुई और उसमें ये जो छुट्टे जो जानवर हैं उससे बहुत परेशान हैं लोग। फसल बचाना मुश्किल हो रहा है, सड़कों में दुर्घटनाएं बढ़ रही, जान माल का नुकसान हो रहा है। सरकार जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, गौठान समाप्त कर दिया। ऐसे में अब लोग क्या करें? तो फिर ये फैसला हुआ है कि 15 तारीख तक के अल्टीमेटम दिया, 15 अगस्त तक के नहीं होता तो 16 अगस्त को वहाँ छुट्टे जानवर के साथ जंगी प्रदर्शन किया जाएगा पाटन में एसडीएम कार्यालय से। तो पाटन एसडीएम के ऑफिस में मवेशी बांधकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विरोध करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं। अब इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि सरकार आवारा मवेशियों की समस्या का निराकरण कर रही है। जहां व्यवस्था में सुधार की जरूरत है वहां व्यवस्था में सुधार की जा रही है। भूपेश बघेल मवेशियों पर राजनीति कर रहे हैं, यह कहना है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। देखिए, ये राजनीति करना बंद करें भूपेश बघेल जी। 15 साल किस प्रकार से उन्होंने काम किया था, कैसे गौठानों में गौ माताओं की मौत होती थी, किस प्रकार से सड़कों में लगातार गौवंश का नुकसान होता था। जब सरकार में थे तब इसी तरह से गौ माता के प्रति स्नेह दिखाना चाहिए था। आज राजनीति कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से काम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अब इस मामले में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से आवारा मवेशियों के बाहर रहने पर प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर, सुनिए। अब 5 साल उनका नरवा गरवा घुरवा बारी का परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है ना। कई जगह गायें मरी हैं, वो सबको देख चुकी है। इस पूरे खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित का रुख कर रहे हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में लगी रहती है। विधानसभा भी हंगामेदार हुआ और अब फिर से सड़क पर आवारा मवेशियों के घूमने पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए, राजनीति के केंद्र बिंदु में इस समय आवारा मवेशी और गौठान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा प्रदर्शन अब गौठानों को लेकर और आवारा मवेशियों को लेकर कांग्रेस करने जा रही है। जहां पर कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी थी कि वो पाटन के एसडीएम कार्यालय के बाहर जो गाय हैं, मवेशी हैं, उनको बांधने वाले हैं, जिसके बाद से आज प्रदेश लेवल पर प्रदर्शन करने का ऐलान जो है वो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कर दिया। उन्होंने कहा कि तमाम जिलों पर यह प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी 16 तारीख को गौ सत्याग्रह करती हुई नजर आएगी। और गौ सत्याग्रह के माध्यम से तमाम कलेक्ट्रेट परिसर हो, तहसील कार्यालय हो, एसडीएम कार्यालय हो, तमाम सरकारी कार्यालयों पर गायों को बांधा जाएगा। अगर 15 तारीख तक कार्रवाई नहीं होती है, गौवंशों को सड़क से नहीं हटाया जाता, तो 16 तारीख को बड़ा प्रदर्शन होगा। वहीं राजनीति को लेकर भी जो है जमकर हो रही है, क्योंकि गौठान योजना कांग्रेस ने शुरू की थी, तो लेकिन उस समय भी भ्रष्टाचार की खबरें गौठानों से निकलकर सामने आती थी सूरज। अब उसके बाद से अब एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी गौठान के मुद्दे को गरमाना चाहती है और गरमा के उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस पार्टी लगातार रोहित ये कहती भी आ रही है कि उनकी योजनाओं को ही नया नाम देकर जो है प्रदेश भर में लागू किया जा रहा है। गौठान योजना पर बीजेपी भी आरोप लगाते रही है भ्रष्टाचार का। लेकिन अगर इतनी गौशालाएं हैं तो फिर मवेशी सड़क पर क्यों दिखते हैं? कहीं ना कहीं खामी तो है फिर।
देखिए, मवेशियों के सड़क पर निकलने की एक बड़ी वजह यह है कि अभी एक बढ़िया स्पॉट जहां पर उनको रखा जाए वो डेवलप नहीं हो पाया, और इसी को क्योंकि गौठान भ्रष्टाचार की लगातार भेंट चढ़ रहे थे, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ अभ्यारण्य बनाने का फैसला लिया और 15 तारीख को इसकी शुरुआत भी हो सकती है, भूमि पूजन भी कर दिया जाएगा। और कांग्रेस के जो गौठान योजना है उससे उलट एकदम बड़ा एरिया में गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जहां पे आवारा मवेशियों को रखा जाएगा ताकि उनके जो जान है उसको भी खतरा ना हो और वो जो है उनको पोषण भी दिया जा सके। तो छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तैयारी कर रही है। हालांकि अभी दिक्कतें हो रही है, सड़कों पे मवेशी हैं, इससे एक्सीडेंट भी बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार का प्रयास जारी है। वही निगम भी लगातार धरपकड़ करने के लिए तैयारी पर दिख रहा है। निश्चित तौर पर ये परेशानी एक दिन की है नहीं, बहुत लंबी परेशानी है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन मौका सियासत को मिला है तो वो भी जारी है। बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।